सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो बेसिकली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, जब आपका कोई ऑर्गन, किडनी, लिवर, आई, हार्ट फेल टू फंक्शन, तो आपको नॉर्मल फंक्शन के लिए ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन के लिए आप सर्च कर सकते हो कि कोई डोनर है क्या ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको डोनर मिल सकता है। तो डोनर कोई भी सोर्स है, एनिमल है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन। तो आपका ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्टेड हो गया, क्यों? ड्यू टू द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो आपके जब ग्राफ्टिंग करते हो, ट्रांसप्लांटेशन करते हो, तो आपके बॉडी को पता चलता है कि ये सेल पे है, नॉन सेल पे, मतलब अपनी ही बॉडी का पार्ट है, कोई अलग दूसरे बॉडी का पार्ट है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है। तो इसलिए कौन सी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, जो फैगोसाइट्स होते हैं या एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट हो तो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेशन के बाद साइटोटॉक्सिन रिलीज हो जाता है, साइटोटॉक्सिन एंटीजन को किल करता है, किल हो जाती है, इसीलिए ग्राफ्टिंग और द ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्टेड हो जाता है। अभी डोनर नहीं होता, अपनी बॉडी का कोई पार्ट होता, अगर अपने कुछ फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब आपको पिन्ना नहीं होता, जो हेयर है, हेयर के ऊपर जब पिन्ना नहीं होता, तब आपकी जो रिब्स होती है, रिब्स के ऊपर का जो कार्टिलेज होता है वो अपने पिन्ना की तरफ लगा दिया जाता है। जो होती है कंडीशन अनोटिया, मतलब उसमें पिन्ना एब्सेंट होता है, तब आपके बॉडी का ही पार्ट होता है, तब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को पता होता है कि अपना ही बॉडी का पार्ट है। जब अपने ही बॉडी का पार्ट होता तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट नहीं होती, तो फैगोसाइटिक और ये एक्टिवेट नहीं होते, तो साइटोटॉक्सिन नहीं रिलीज होता, एंटीजन नहीं एक्टिवेट होती, सेल किल नहीं होती। लेकिन अलग बॉडी का पार्ट है, तो इसीलिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। तो ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, तब आपको टिश्यू मैचिंग या ब्लड मैचिंग करना पड़ता है, फिर और आपको थ्रू आउट द लाइफ इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है। तो अपनी our body is able to differentiate between the self and non-self due to the cell mediated immunity। तो आपको पता चला होगा कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसलिए हम कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। सो थैंक यू सो मच गाइज।